आज का जो मित्रों जो विषय रहेगा वह रहेगा कि अगर आप धनु राशि के हैं या आपकी लगन है धनु और आपके ऊपर लगी हुई है शनि की 7.5 और इसका आपकी शादी से है गहरा संबंध, इसी विषय पे आज जो है चर्चा करेंगे। देखिए, जब शनि की 7.5 लगती है तो व्यक्ति के जीवन में वह कहर लेके आती है। शनि जो कि न्याय के कारक हैं, जिनको न्यायाधीश कहा गया है, कलयुग में असुर शनि जिनको राजा की संज्ञा दी गई है। देखिए, आज का जो समय है उसमें कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग में शनि और राहु और केतु, इनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा है। और जब शनि की 7.5 लगती है तो ये तीनों चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। अगर आप धनु राशि के हैं या धनु लगन के हैं और आपके ऊपर जो है शनि की 7.5 चल रही है या चल रही है शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, क्योंकि अंतरदशा भी 2 से 2.5 साल ले जाती है। 7.5 7.5 साल की होती है और शनि की महादशा होती है वो 19 साल की होती है। तो ये लंबी लंबी दशाएं, लंबी लंबी जो है शनि के प्रभाव, इसमें अगर आप 7.5 के प्रभाव में हैं या आप शनि की महादशा के प्रभाव में हैं और आप शादी करने निकल रहे हैं तो मैं आपको सावधान करने आया हूँ। सबसे पहले कुंडली का एनालिसिस करवाएं, किसी गुरुदेव से, एस्ट्रोलॉजर से आप जो है मिलें और उनसे कुंडली का एनालिसिस करवाएं। कहीं आपके ऊपर शनि की 7.5 तो नहीं चल रही है या शनि की महादशा भोग रहे हैं या अंतरदशा में शनि आपके आए हुए हैं या वर्ष फल की कुंडली में कहीं शनि आपके त्रिक स्थानों में बैठे हुए हैं या शादी वाले जो घर हैं पक्के उसमें बैठे हुए हैं। तो ये जो है आपकी ज़िंदगी में, अगर आप शादी करते हैं तो आपकी ज़िंदगी को ये तबाह करके रख देते हैं। देखिए, जो बृहस्पति हैं देवगुरु, उनको जो है शादी का मालिक माना गया है। कुछ ग्रहों में हर ग्रह को जिम्मेदारी दी गई है। तो देवगुरु बृहस्पति को शादी की जिम्मेदारी दी गई है और शुक्र को जो है विवाह की जिम्मेदारी दी गई है, उनको भी शादी की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि वह प्रेम के कारक हैं, वह लव लाइफ के कारक हैं। और जो शनि है उसको शादी की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, उसको जिम्मेदारी दी गई है शादी के बाद तलाक की। कोर्ट कचहरी में जो तलाक होते हैं शादी के बाद, लड़ाई झगड़े और फसाद होने के बाद, उसकी, और आप उसी समय शादी करने निकलते हो तो फिर जिंदगी आपकी जो है परेशानियों में जूझ जाती है। देखिए, ये कलयुग का समय है। इस कलयुग में इंसान अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो वो दूसरे इंसान का नुकसान करवा देता है। अब इस नुकसान से आपको बचाते हैं देवगुरु बृहस्पति, यानी साक्षात एस्ट्रोलॉजर। आपको क्या पता कि जन्म पत्रिका में क्या फसाद है, आपको क्या पता कुंडली में क्या बीमारियां लगी हुई हैं, आपको क्या पता किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह का गोचर खराब चल रहा है। तो आप सबसे पहले तो जब शादी करने निकलें तो कुंडली को किसी गुरु से, एस्ट्रोलॉजर से, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से आप मिलाएं, क्योंकि शादी बहुत ही जो है अटूट और बहुत ही नाजुक बंधन है। इसको देखिए, ये माहौल नहीं है कि आज करी और कल तोड़ दी। इसमें आपका समय खराब होता है, आपका जीवन नष्ट होता है। 7.5 लगती है तो 7.5 में आप शादी तो कर लेते हैं, मगर ये शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती है, क्योंकि शनि क्या करता है पता है? शनि पहले तो करवाता है शादी तो करवा देगा, मगर जो है उसके बाद ही कुछ महीनों के बाद कहन सुनन होगी आपकी, या घर में लड़ाई झगड़े फजीयत फसाद होगी, क्योंकि शनि करता है स्कैंडल्स। ये षड्यंत्रकारी ग्रह है, ये षड्यंत्र फैलाता है। अब षड्यंत्र फैला के क्या करेगा कि आप तो भोले भाले इंसान हैं, क्योंकि क्या होता है, सीधा पेड़ सबसे पहले कटता है, टेढ़े पेड़ को तो कहते हैं कि बाद में काट लेंगे, ये नहीं कट रहा है। तो आपको क्या जानकारी है कि दूसरा व्यक्ति कहीं धोखा तो नहीं कर रहा है। कभी कभी कोई शुभ अवसर, कोई अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में नुकसान का कारण भी बन जाती है। आपको तो शमशान में महल
दिखाई दे रहा है, उसने ऐसा बताया आपको कि शमशान में महल है, महल बता दिया, बहुत बड़ा किला है, बंगला है, और वो होता साक्षात काल यानी शमशान होता है। तो ये धोखा है, धुंध है, धुआं है, और ये शनि करवाता है। तो जब 7.5 लगती है किसी व्यक्ति के ऊपर, देखिए मैं धनु राशि धनु लगन की बात कर रहा हूँ, मगर 7.5 जो है कोई भी राशि पे लग सकती है। 4 राशि तो वैसे भी 12 राशियों में से शनि की 7.5 और ढैया में हमेशा रहती हैं, तो कोई भी राशि की है तो भी मेरी वीडियो को देखें, क्योंकि ये 7.5 किसी पे भी लग सकती है, और किसी का भी जीवन जो है मेरी अगर वीडियो देख ली तो बच सकता है। तो 7.5 लगे तो सबसे पहले तो आप क्या करें कि जन्म कुंडली का फुल एनालिसिस करवाएं, क्योंकि शनि क्या करता है, शनि पहले करवा देता है शादी, और फिर शादी के बाद में रट्टे फजीयत और चिरान की जड़ बनती है, झगड़े की जड़ बनती है, वहाँ जो है शादी में काया कलेश होकर शादियाँ टूट जाती हैं। इसमें जो बुरा व्यक्ति है जिसके ग्रह पाप कर्तरी दोष में है, क्योंकि क्या होता है कि जो लगन है और सप्तम भाव है ये एक दूसरे के पूरक नहीं है, ये एक दूसरे के भिन्न है। अगर कहीं सप्तम भाव खराब हुआ और उसके ऊपर व्यक्ति के ऊपर 7.5 लगी हुई है शनि की, या शनि की महादशा लगी हुई है, तो वहीं जो तलाक की डिग्री लेने डोल रहा है। आपने जो पढ़ाई करी तो वो तो डिग्री लेने को डोल रहा है अपनी तलाक की, पहले डिग्री तो वो ले ली उसने पढ़ाई लिखाई की, अब शनि की 7.5 में डिग्री आती है तलाक की। अब ये तलाक की कोर्ट कचहरियों में डिग्री मिलती है, तो वो तो डिग्री लेने को डोल रहा है। आपको लग रहा है कि ये अफसर है, और वो शादी आप कर बैठे उससे, तो शादी के बाद सुख तो छोड़ो, वो आपको कुछ भी नहीं दे रहा है या दे रही है। तो ऐसे लड़की या लड़के से बचो जिसकी कुंडली में पाप कर्तरी दोष हो और शनि की महादशा या 7.5 लगे, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, शादी होने के बाद में तलाक ही होगा। और निश्चित होता है हमारा ये कॉन्फिडेंस लेवल क्यों हाई है, क्योंकि हम कितनी कुंडली की चर्चा कर चुके हैं, सैकड़ों कुंडली देख चुका हूं मैं, और सैकड़ों कुंडलियों में ये चीजें आई हैं कि जिसकी शनि की महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है, तो शादी तो हो जाती है, बैंड बाजे बज गए, बारात आ गई साहब, बारात चली गई, और जो है खूब मेल मिलाप हुए, खूब डीजे बजे, फिर उसके बाद खूब महंगी महंगी दावतें हुई 5 स्टार होटल में, और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हुए लट्ठ पूजन, कोई किसी को नहीं देख रहा फिर। और जो वो है घराती तो रह जाते हैं, और बराती और जो बाहर वाले हैं वो खा पी के चाट पहुंच के भाग जाते हैं, खाना खा पी के, और फिर कोई बचाने आता नहीं है जब थाना कोर्ट कचहरी होते हैं, मुकदमे चलते हैं। वैसे ही 36 40 साल में आज के लड़के लड़कियां शादी करने निकलते हैं, तो वैसे तो वही कलेश है, क्योंकि उस समय शनि राहु केतु की महादशा चल रही होती है, तब शादी का मन बनता है कि किसी के पड़ोस में हो गई, सहेली की हो गई तो लाओ शादी कर लें, किसी लड़के की सखा की हो गई, दोस्त की हो गई, फ्रेंड सर्कल में हो गई, तो भैया उसने शादी कर ली तो मन चल गया उसका। अरे भाई उसके ये तो देख लो, मन तो चल रहा है, मगर ये देखो कि शादी के योग है भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो नुकसान करने आया है आपका, ये काहे से पकड़ में आएगी, वो तो पहले मीठा मीठा बोलेगा, क्योंकि फंसाओ और अपना काम बनाओ। आज का समय चल रहा है ये। अब इसमें कौन बचा है, तो इसमें आपको बचाएंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति के पास अथाह ज्ञान है। नुकसान होने से पहले ही हमें पता चल जाए कि नुकसान होने वाला है, तो फिर हमारा नुकसान बन जाता है। वैसे ही कलयुग में जिंदगी में धोखा दगा बहुत हो गया है, और ये धोखा दगा होता किसी का सगा नहीं है, उसका भी नुकसान होता है, क्योंकि कहीं का खाया कहीं निकलता है, मगर उसका नुकसान जब होगा तब होगा, हम तो बचे हैं उससे। तो ये शनि की 7.5 क्या करती है, ये पता है क्या करती है, ये शादी को नहीं करवाती है, ये शादी को करवाने के बाद में तुड़वाती है, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास तो दुख है, दरिद्रता है, कष्ट है, तलाक है, परेशानियां हैं, अलगाव है, इसका कारक है, और इसी में ही तुम शादी करने निकलती हो। तो शनि की महादशा चल रही है, अब शनि की, तो देखिए अब इसमें क्या करें, क्या शादी नहीं करें, नहीं करें, क्यों नहीं करें, एस्ट्रोलॉजर से मिले, किसी अच्छे देवगुरु से मिले जो शोध करते हैं, उनसे मिले, इनकी रेमेडीज होंगी, इनके उपाय होंगे। अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है तो उसकी भी शनि की महादशा नहीं चलनी चाहिए। एक तो सबसे पहला महा उपाय ये है, अगर आपकी 7.5 चल रही है या आपकी ढैया चल रही है 2.5 साल के लिए, तो उसकी शनि की 7.5 या सेकंड पक्ष की आप शनि की 7.5 या ढैया नहीं चलनी चाहिए। ये दूसरा महा उपाय है। पहले तो इस चीज को आंकलन करना जरूरी है, या उसकी
महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो दूसरे पक्ष की नहीं चलनी चाहिए, ये जरूरी है। ये अगर आपने इस चीज को जान लिया तो आप नुकसान से बच जाओगे, क्योंकि शनि की 7.5 में वैसे ही जीवन में इतना संघर्ष उसे झेलना पड़ता है उस व्यक्ति को। धनु राशि वालों की अगर बात करें तो 3 नवंबर सन 2014 से शनि की 7.5 लगी और 29 अप्रैल सन 2022 को शनि की 7.5 समाप्त हो गई। तो वैसे ही उनका जीवन इतना खराब हो गया, 7.5 साल तो वैसे ही खराब हो गए। अब फिर पुनः वो जो है 190 दिन के लिए 17 जनवरी सन 2023 तक जो है शनि की जो काली छाया है उसके प्रभाव में आ गए, ढैया के प्रभाव में, जो 7.5 का लास्ट छाया चरण है। तो इससे बचने के लिए उपाय होंगे, रेमेडीज होंगी, सौडांश कुंडलियों की चर्चा होगी, बैठ के बात करेंगे, क्योंकि शादी एक अनमोल बंधन है। अपने जीवन को व्यर्थ मत जान दो। 84 लाख योनियां भोगने के बाद तो हमें मानव जीवन मिलता है, तो हम लाइफ पार्टनर का चुनाव ऐसे ही नहीं करेंगे। आपकी कुंडली की विवेचना एक बार हो गई तो आप फिर एक बुलंद इंसान बनोगे। आप 7.5 और महादशा में अगर शादी करोगे और आपने अगर कुंडली नहीं दिखवाई तो फिर कष्ट, दुख, दरिद्रता, कोर्ट कचहरी, थाना दीवान, दरोगा, ये आपके होने निश्चित है। ये मेरी बात को लिख के रख लेना। और आपके जीवन में अगर ये घटित हो चुकी है तो कमेंट करके जरूर बताना कि गुरुजी ये बात आपने सही कही, क्योंकि मैंने सैकड़ों कुंडलियों की जो है विवेचना करी है, हजारों कुंडलियां देखी हैं और उनमें यही पाया गया है। हम कलयुग की एस्ट्रोलॉजी करें, हम कलयुग की एस्ट्रोलॉजी करते हैं जो कि जमीन से जुड़ी हुई है। शास्त्र हैं 4 से 5 हजार साल पहले, मगर आज का अगर समय देखा जाए तो पहले का जो व्यक्ति था वो बहुत सीधा था, ईमानदार था, सच्चाई थी। आज इंसान पग पग पे झूठ बोलता है, पग पग पे फरेब करता है, पग पग पे किसी को धोखा दे देता है, अपने फायदे के लिए नुकसान कर देता है। ये क्या है? भोगता वो भी है, सुखी वो भी नहीं रहता, क्योंकि शनि उसको भी नहीं छोड़ता। मगर इससे बचने के लिए पहले आप जो है दिशा को जो है अपनी सेट करिए, उद्देश्यों को सेट करिए। एस्ट्रोलॉजी साइंस है, आपको पहले ही बता देती है कि गड्ढा कहाँ है। 60 से 70% कुंडलियाँ खराब आ रही हैं और वो कुंडलियाँ क्या करती हैं कि हम तो सनम डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो है इस गड्ढे से बचने के लिए हमें जो है गुरु से मिलना है। तो मित्रों, ये था शनि की 7.5 का रहस्य धनु राशि, धनु लगन वालों के लिए और इसका शादी से उनका संबंध। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।